पहला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी किस शहर में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा पुणे, तीसरा दिल्ली, चौथा देहरादून। तो यह देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1932 को। अगला क्वेश्चन, भारत भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम बताइए क्या है? तो पहला है कार्टोसैट फर्स्ट, दूसरा है भास्कर फर्स्ट, तीसरा नॉन ऑफ दिस, चौथा इंसेक्ट आईसी। तो यहाँ कार्टोसैट फर्स्ट है और यहाँ लॉन्च करी थी 7 अप्रैल 2005 को। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है? तो पहला ऑप्शन है रविशंकर, दूसरा लता मंगेशकर, तीसरा भीमसेन जोशी, चौथा मोहम्मद रफ़ी। तो यह मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। रविशंकर को हुआ है 1999 में, लता मंगेशकर को 2001 में, भीमसेन जोशी को 2008 में। अगला क्वेश्चन, पचमढ़ी किस शहर में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है शाहपुरा, दूसरा होशंगाबाद, तीसरा भोजपुर, चौथा अनूपपुर। तो यहाँ होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो राज्यों में संयुक्त परियोजना है? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश यूपी, तीसरा है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, चौथा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में पेंच हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक परियोजना है। यहाँ पेंच नदी पर बनाई गई है। अगला, अशोक स्तंभ जिसका शेर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो पहला है सारनाथ, दूसरा गया, तीसरा पुरी और चौथा वाराणसी। तो यह सारनाथ में स्थित है। अगला, भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन है? तो पहला है फखरुद्दीन अली मोहम्मद, दूसरा प्रतिभा पाटिल, तीसरा शंकर दयाल शर्मा, चौथा कैलाशनाथ काटजू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा, जो मध्य प्रदेश के थे और यहाँ भारत के 9वें राष्ट्रपति है, जो जिनका कार्यकाल 92 से 1997 तक इनका कार्यकाल रहा है। और फ़खरुद्दीन अली मोहम्मद का यह 1974 से 1977 तक रहा है और यहाँ 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और प्रतिभा पाटिल का 2007 से 2012 तक के यहाँ 12वें नंबर राष्ट्रपति रही है। अगला, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो पहला ऑप्शन है पी पी आर जी श्रीजेश, दूसरा है मरियम्मा कोसी, तीसरा है नीरेंद्र बत्रा और चौथा है परगत सिंह। तो यहाँ निरियम्मा कोसी है। अगला, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति नहीं है, कौन से राष्ट्रपति नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जाकिर हुसैन, दूसरा एन संजीव रेड्डी, तीसरा वी गिरीश, चौथा है श्री राजगोपालाचारी। तो यहाँ श्री राजगोपालाचार्य भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। अगला, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो पहला है सुमित्रा महाजन, दूसरा हामिद अंसारी, दूसरा पी.के. कुरियन, चौथा है अरुण जेटली। तो यहाँ पी.जे. कुरियन थे राज्यसभा के उपाध्यक्ष। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा कानूनी मंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा प्रधानमंत्री। तो यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन की घोषणा की जाती है। अगला, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1978, दूसरा 1958, तीसरा 2008 और चौथा है 1998। तो यहाँ 1958 में इसे स्थापित किया राष्ट्रीय माधव राष्ट्रीय पार्क। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भुगतान बैंक है जो भारत में परिचालन आरंभ किया? मतलब कौन सा है जो भुगतान था? तो पहला है पेटीएम, दूसरा आजीवन फाइनेंस, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक, चौथा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक था जो भारत का पहला भुगतान प्रचालन था। अगला, 2016 में आईसीसी क्रिकेटर थे कौन थे? तो पहला ऑप्शन है आर अश्विनी, दूसरा एम एस धोनी, चौथा है विराट कोहली और चौथा है चेतेश्वर पुजारा। तो यहाँ आर अश्विन थे। अगला, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 30 जनवरी, दूसरा 28 फरवरी,
तीसरा 25 दिसंबर, चौथा 1 दिसंबर। तो यहाँ 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला, प्रथम कुलदीप नायर पत्रिका पुरस्कार खालिस्तान को प्रदान किया गया था। तो पहला है भृंगाल पांडे, दूसरा रघु राय, चौथा रवीश कुमार, चौथा प्रभास जोशी। तो यहाँ रवीश कुमार को दिया था। अगला, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहला ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा वी गिरी, चौथा बी डी जट्टी। तो यह एस राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 में किसे सम्मानित किया गया था? पहला है गिरीश कर्नाड, दूसरा विष्णु डे, चौथा शंख घोष, चौथा नामवर सिंह। तो यहाँ शंख घोष को 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था। लिग्नाइट, बिटुमिनस तथा एंथ्रेसाइट निम्न में से किसकी भिन्न कोटियाँ है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा जैव गैस, चौथा है नाभिकीय ईंधन। तो यहाँ कोयला की कोटि है। तो इसमें सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 94 से 98 तक। अगला, शेविंग के लिए उपयोग में लाने में जाने वाला वरीय दर्पण कौन सा है? तो पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा वह दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला, विद्युत फ्यूज तार का बनाने के लिए उपयुक्त होने वाली कौन सी सामग्री में निम्न चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? तो पहला है निम्न गलनांक, दूसरा निम्न चालकता, तीसरा है उच्च चालकता, चौथा है उच्च प्रतिरोध। तो यहाँ निम्न गलनांक वाली होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, अंकुर की रोपाई खालिस्तान के लिए की जाती है। तो पहला है चावल, दूसरा गेहूँ, तीसरा मक्का, चौथा ज्वार। तो यहाँ चावल के लिए की जाती है अंकुर की रोपाई। अगला, बीजदार पौधे खालिस्तान में रखे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है टेरिफोडोफाइटा, दूसरा है कवक, तीसरा है शैवाल, चौथा पुष्पोद्भित्ति। तो यहाँ पुष्पोद्भित्ति में रखे जाते हैं। अगला, वह रासायनिक अभिक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती है खालिस्तान कहलाती है। तो पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा पाचन, तीसरा शोषण या तीसरा मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ मेटाबॉलिज्म कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दो अस्थियों को एक साथ जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो यहाँ लिगामेंट जोड़ता है दो अस्थियों को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन पशु कोशिका में उपस्थित नहीं है? तो यहाँ कोशिका और लवक उपस्थित नहीं होते हैं। अगला, हवाई जहाज का आकार धारा रेखित होता है ताकि वे कौन से बल पर काबू पा सके? तो यहाँ वायु का घर्षण बल पर काबू पा सके। अगला, वाटसन एवं क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का प्रस्ताव किस वर्ष किया? तो यह 1953 में किया। अगला, पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के बारे में सही कथन का चयन कीजिए, कौन सा सही कथन है? तो यह गैर जैविनी होता है।